अब हम पढ़ेंगे पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो इनमें सबसे पहला है इक्वल टू, दूसरा है नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इनको हम यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने की में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे अगर मैं a इज इक्वल टू 10 लिखूँ पाइथन प्रॉम्प्ट पे, a इज इक्वल 10 लिखा मैंने, b इज इक्वल 10, तो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए a और b। a में भी 10 है और b में भी 10 है। अब अगर मैं ऐसे लिखूँ a इक्वल टू b, तो जैसे मैं पाइथन से पूछ रहा हूँ क्या a और b बराबर है, इसको आप ऐसे समझते हो कि मैं पाइथन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि a और b बराबर है। पाइथन मुझे जवाब में बोल रहा है ट्रू, हाँ वो दोनों बराबर है, क्योंकि a में भी 10 है और b में भी 10 है। अगर मैं ऐसे लिखूँ a इक्वल 20, मैं पाइथन से पूछ रहा हूँ क्या a और 20 इक्वल है। a में तो 10 है, a वेरिएबल में 10 है, और मैं बोल रहा हूँ पाइथन से कि क्या a वेरिएबल 20 के बराबर है, तो आंसर आएगा फॉल्स। तो इस तरह से इक्वल टू से हम दो वेरिएबल्स को, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, क्या वो आपस में बराबर है। तो इसका जवाब हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है। अगर वो दोनों बराबर हुए तो ट्रू, अगर नहीं हुए तो फॉल्स। सिमिलरली हम यूज़ कर सकते हैं नॉट इक्वल टू। हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, सपोज मैं लिखूँगा a नॉट इक्वल टू 20, तो मैं पाइथन को बोल रहा हूँ कि a 20 के बराबर नहीं है, तो यहाँ जवाब ट्रू आएगा, क्योंकि a में तो 10 है, सो 10 नॉट इक्वल टू 20, ट्रू आएगा। अगर मैं लिखूँ इसको a नॉट इक्वल टू 10, मैं पाइथन को बोल रहा हूँ a 10 के बराबर नहीं है, लेकिन a तो 10 के बराबर है, वहाँ से फॉल्स आएगा। तो इक्वल टू में हम देखते हैं क्या दोनों बराबर है, और नॉट इक्वल टू में हम देखते हैं कि क्या वो दोनों बराबर नहीं है। सो a नॉट इक्वल टू 10, मैं पाइथन को बोल रहा हूँ क्या a 10 के बराबर नहीं है, पाइथन फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि a 10 के बराबर है। इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन आप यूज़ कर सकते हो। से मैं लिख सकता हूँ a ग्रेटर देन 5, तो a में 10 है, तो a में 10 है, 10 ग्रेटर देन 5, जवाब ट्रू आएगा। a is greater than 5 because a has the value 10, 10 is greater than 5। अगर मैं ऐसे लिखूँ a greater than 15, ये फॉल्स आएगा, क्योंकि a में तो वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो यहाँ फॉल्स आएगा। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ a लेस देन 5, क्या a 5 से कम है, नहीं, a में तो 10 है, वो 5 से कम नहीं है, तो फॉल्स आएगा। अगर मैं लिखूँ ऐसे a लेस देन 15, यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि a में 10 है और 10 लेस देन 15 है। इसी तरह हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। मैं लिख सकता हूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू 15, विच मीन्स, या चलिए 5 लिखते हैं, विच मीन्स क्या a ग्रेटर या इक्वल टू 5 है। ग्रेटर, क्या a 5 से बड़ा या बराबर है, यहाँ दो चीज़ें, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स बड़ा या बराबर। a में 10 है, तो 10 तो है ही 5 से बड़ा। अगर मैं ऐसे लिखूँ 10, a ग्रेटर देन इक्वल टू 10, a ग्रेटर देन 10 तो नहीं है, क्योंकि a भी 10 है, 10 10 से बड़ा नहीं है, लेकिन इक्वल है, यहाँ ट्रू आएगा। तो अगर मैं लिखूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू 11, यहाँ फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 ना तो 11 से बड़ा है, ना ही 11 के बराबर है, तो यहाँ फॉल्स आएगा। सिमिलरली आप लेस देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो। a लेस देन और इक्वल टू 15, यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि a जो है 10 है और 10 जो है 15 से छोटा है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। अगर मैं लिखूँ a लेस देन इक्वल टू 10, ये भी ट्रू आएगा, क्योंकि 10 लेस देन 10 तो नहीं है, पर इक्वल टू तो है, इसलिए यहाँ भी ट्रू आएगा। अब अगर मैं लिखूँ ऐसे a लेस देन और इक्वल टू 9, क्या a कम है या बराबर है 9 के। अब a में 10 है, 10 ना तो 9 से कम है, ना ही बराबर है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। इस तरह से हम
इन एक्सप्रेशंस को बनाते हैं जिनमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं, यानी इफ स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, लूप्स में यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे कि दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा है। तो हमें दो नंबर्स में देखना है बड़ा कौन सा है, तो उसमें हम इफ़ यूज़ करेंगे और साथ ही हम इनमें से ग्रेटर देन ऑपरेटर जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स में ग्रेटर देन वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल पे न्यू करूँगा और मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूँगा मैं लिखूँगा n1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। तो एक मैसेज आएगी एंटर फर्स्ट नंबर। सिमिलरली n2 इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ मैंने दो नंबर्स इनपुट कराए n1 और n2। फिर इसके बाद n1 इज इक्वल टू इंट ऑफ n1। सिमिलरली n2 इज इक्वल टू इंट ऑफ n2। तो अब मुझे देखना है, पहले मैंने दो नंबर्स इनपुट कराए n1 और n2, अब मुझे देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इफ स्टेटमेंट में, इफ n1 ग्रेटर देन n2, अगर n1 n2 से बड़ा है। अब इसका जवाब या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। इसके बाद यहाँ पे कोलन देना होता है। इफ़ का यही सिंटेक्स है, पाइथन में हम इफ़ ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट में, और यहाँ इफ़ जब हम यूज़ करेंगे तो इंडेंटेशन जो है, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। यानी जिन स्टेटमेंट्स को आपको इफ़ में लिखना है उनको थोड़ा सा आगे करना है। जैसे इफ़ यहाँ पे शुरू होता है इस एज पे, तो इस इफ़ के अंदर ये स्टेटमेंट है तो ये थोड़ी इफ़ से आगे आनी चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे ये सही काम नहीं करेगा, इसको थोड़ा आगे करना होगा, विच इंडिकेट्स कि ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इफ़ के अंदर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे n1 इज लार्जेस्ट, n1 इज लार्जेस्ट, और यहाँ पे एल्स, उसको भी आगे कोलन, फिर प्रिंट n2 इज लार्जेस्ट। इज लार्जेस्ट को कोट्स में लिखना है, n2 इज लार्जेस्ट। तो इसको सेव करो अपने फोल्डर में, जो हमने पाइथन प्रोग्राम्स वाला फोल्डर बनाया। यहाँ पे लिखो लार्जेस्ट 2, यानी दो में से बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे आप समझो कि मैंने किया क्या, मैंने यहाँ दो नंबर्स इनपुट कराए, एंटर फर्स्ट नंबर वो जाएगा n1 में, एंटर सेकंड नंबर वो जाएगा n2 में। अब ये दोनों n1 और n2 जो है ये टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, तो इनको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए n1 इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ n1, n2 इज इक्वल टू इंट ऑफ n2। अब ये n1 और n2 दोनों नंबर्स हैं। उसके बाद मैंने इफ स्टेटमेंट यूज़ किया। तो इफ में यहाँ मैंने कंडीशन दी n1 ग्रेटर देन n2, क्या n1 n2 से बड़ा है। अब जब यूज़र इस प्रोग्राम को रन करेगा, अगर उसने पहला नंबर बड़ा दिया तो n1 में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, और अगर उसने पहला नंबर बड़ा दिया दूसरा नंबर छोटा दिया तो n1 का नंबर बड़ा होगा और n2 वाला नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पे इसका जवाब ट्रू निकलेगा क्योंकि n1 नंबर बड़ा होगा n2 से। तो यहाँ इफ़ में आएगा n1 ग्रेटर देन n2, क्या n1 n2 से बड़ा है। तो अगर n1 बड़ा हुआ तो यहाँ पे ये इफ ट्रू हो जाएगा और ये वाली प्रिंट जो है, ये वाला n1 इज लार्जेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब ये एल्स वाला प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर यूज़र ने पहला नंबर छोटा दिया और n1 में छोटा नंबर स्टोर हुआ और दूसरा नंबर बड़ा दिया और n2 में बड़ा नंबर स्टोर हुआ, तब क्या होगा, n1 ग्रेटर देन n2, ये फॉल्स निकलेगा क्योंकि पहला नंबर जो है वो छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है। तो पहला नंबर
दूसरे नंबर से बड़ा है, नहीं, इसका जवाब फॉल्स आएगा। तब ये वाला इफ़ जो है इवेलुएट नहीं होगा, बल्कि एल्स वाला इफ़ इवेलुएट होगा। तो इस प्रिंट और इस प्रिंट में से एक ही प्रिंट हो जाएगा, या तो ये या फिर ये इस तरह से है। जब आप किसी सड़क पे पहुंचते और फिर वहाँ पे दो रास्ते होते हैं, राइट या लेफ़्ट। जो लोग राइट को जाते हैं वो लेफ़्ट नहीं जा सकते, और जो लेफ़्ट को जाते हैं वो राइट नहीं जा सकते, यानी दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना होता है। सिमिलरली अगर n1 बड़ा है n2 से तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो इफ़ n1 ग्रेटर देन n2 ट्रू निकलता है, अगर इसका इवैल्यूएशन करके ट्रू निकलता है, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो ये वाला इफ़ हो जाएगा। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा नहीं है, अगर इसका फॉल्स निकलता है, तो ये वाला इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों में से सिर्फ एक, या तो ये या फिर ये। इसको रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 6, मैंने पहला नंबर बढ़ा दिया। एंटर सेकंड नंबर 4, तो यहाँ आएगा 6 इज़ लार्जेस्ट। तो यहाँ n1 ग्रेटर देन n2 जो है वो ट्रू निकला। इसी तरह अगर मैं फिर से रन करूँ इसको, तो अब अगर मैं यहाँ पहला नंबर 4 दूँ, दूसरा नंबर 6 दूँ, तब भी 6 आएगा, लेकिन अब की बार 6 जो है दूसरे वाले स्टेटमेंट से आएगा, यानी इस वाले से। तो आप कुछ भी नंबर दो, पहला छोटा दूसरा बड़ा, या पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये आपको दोनों में से बड़ा दिखाएगा। अब यहाँ आपका क्वेश्चन होगा कि अगर दोनों सेम हुए तो क्या होगा, वो आप खुद सोच के कल मुझे बताना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।